पाठ 26 मिट्टी और पत्थर। जल, वायु, खनिज के साथ साथ मिट्टी भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसके बिना हम मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। खनिज एवं कार्बनिक पदार्थ से युक्त भूमि ऊपरी सतह जो पौधों के पोषण में सहायक होती है, मृदा कहलाती है। और पत्थर के बारे में पढ़ेंगे। मिट्टी क्या चीज़ है और यह हमारे लिए क्यों उपयोगी है। बड़ी बड़ी चट्टानों का आपस में जब ये टकराती हैं तो छोटे छोटे कण के रूप में हमें मिलती है, यही मिट्टी कहलाती है। मिट्टी से ही भूमि में पादप जगत पनपते हैं, पेड़ पौधे मिट्टियों में ही उगते हैं। मिट्टी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। जल, वायु, खनिज के साथ साथ मिट्टी भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसके बिना हम मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मिट्टी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और रेतीली मिट्टी। चिकनी मिट्टी, जिसमें मिट्टी की मात्रा बहुत अधिक होती है, यह नरम होती है और यह इसमें लचीलापन ज़्यादा होता है। फिर है दोमट मिट्टी। चिकनी मिट्टी की अपेक्षा इसमें लचीलापन कुछ कम रहता है। और फिर आता है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी, यह मिट्टी सामान्य भाषा में हम इसको कहें तो यह मिट्टी भुरभुरी होती है ना। इसलिए इसमें रेत की मात्रा और मिट्टियों की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए यह रेतीली मिट्टी कहलाती है। खनिज एवं कार्बनिक पदार्थ युक्त भूमि की ऊपरी सतह जो पौधों में पोषण में सहायक होती है, मृदा कहलाती है। मिट्टी में पेड़ पौधे के पत्ती, लकड़ी, जानवरों की हड्डियां सड़ गल कर मिल जाती हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इसमें ह्यूम्स पैदा करती हैं, है ना। मिट्टी काहे से बनती है, जैसे कि मैं बताई हूँ आप लोगों को, मिट्टी चट्टानों के टूटने से मिट्टी बनती है। मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसान इसमें खाद, उर्वरक डालता है। हमें खाद का उपयोग प्राकृतिक रूप से जो खाद बनाई जाती है उसका उपयोग करना चाहिए। यह खाद कैसे बनती है? जानवरों से प्राप्त गोबर को हम एक गड्ढे में इकट्ठा करते जाते हैं, उसमें पत्तियां और बचे हुए चारा ये सब को डालते जाते हैं। कुछ महीनों सालों उपरांत वह कार्बनिक पदार्थ एक खाद के रूप में बन जाता है और जो कि पौधों के लिए, हमारे फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। इसमें मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। मिट्टी का उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। मिट्टी का उपयोग हमारे धार्मिक त्यौहार, हमारे शादी विवाह तक में जुड़े हुए हैं। हमारे त्यौहार हैं जिसमें मिट्टी की पूजा की जाती है। मिट्टी से बने हुए खिलौने जैसे बैल, है ना, यह पोला में उपयोग में लाया जाता है। दीप दिवाली के समय, और विवाह में हम चुलमाटी का एक रस्म करते हैं, है ना, तो उसमें भी हम मिट्टी की पूजा करते हैं। शादी की शुरुआत होती है तो पहले हम मिट्टी को पूजते हैं, फिर अपना आगे का रस्म पूरा करते हैं। इसी तरह मिट्टी हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है और मिट्टी से हम जुड़े हुए हैं। मिट्टी कैसी होती है, इसकी जांच भी हम कर सकते हैं इसको छूकर। मिट्टी कैसी दिखती है? मिट्टी ढेले वाली होती है। जो खेत की मिट्टी है वह ढेले वाली होती है और नदी के किनारे की मिट्टी चिकनी रहती है। मिट्टी का रंग काला, भूरा या लाल रंग का दिखाई देता है। देखेंगे कि कुम्हार मिट्टी से बर्तन कैसे बनाता है। चाक को घुमाकर उसके ऊपर चिकनी मिट्टी रखकर उसे अपने दोनों हाथों से आकार देता है और तरह तरह के बर्तनों का निर्माण करता है कुम्हार। तो कुम्हार बर्तन बनाने के लिए किसका उपयोग करता है? मिट्टियों की उपयोग करते हैं ना। आइए हम मिट्टी की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार की उसकी परतों के बारे में जानते हैं। देखिए मिट्टी की परतें, यह जब हम एक कुएं की खुदाई करते हैं, यह जमीन को जब हम खोदते हैं तो हमें इसकी विभिन्न परतें
दिखाई देती हैं। जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसमें सड़े गले पत्ते, जानवरों के हड्डियां, यह सब दबते चले जाते हैं और यह ह्यूम्स का निर्माण करते हैं, जो कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। फिर है इसके नीचे जल का स्तर, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में, अपने कृषि कार्य में और विभिन्न प्रकार के कार्यों में उपयोग करते हैं। फिर मृतिका, और इसके अंदर खुदाई करते जाते हैं तब हमें इसकी और परत मिलती है, बालू, फिर हमें बजरी, आधार शैल यह प्राप्त होता है। यह आधार शैल चट्टान बहुत ही कठोर होती है और इस तरह से हम मिट्टी की परतों के बारे में समझ सकते हैं। अब इसे हम एक TLM के माध्यम से मैं आपको इन मिट्टी के परतों को समझाती हूँ। इन मिट्टी की परतों को एक TLM के माध्यम से हम समझते हैं। एक कांच का ग्लास लेते हैं, उसमें मिट्टी डालते हैं और पानी डाल के उसे बहुत अधिक तीव्र गति से घुमाते हैं। कुछ समय पश्चात हम उसको देखते हैं, जब वह स्थिर हो जाता है तब हम देखते हैं कि जो बड़ी चट्टानें हैं, यानी जो बड़े कंकड़ पत्थर हैं, वह नीचे, उसके बाद बालू है ना, जैसे इसमें है मृतिका, फिर जल, और ऊपर में जो पत्तियां हैं वह हमें दिखती हैं। इन मिट्टी की परतों को हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, यह ऊपर में जल का स्तर है ना, यही है मिट्टी की विभिन्न प्रकार की परतें। अब हम देखते हैं मिट्टी के प्रकार में है हमारे पुस्तक में चिकनी मिट्टी है, फिर है दोमट मिट्टी और है रेतीली मिट्टी। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? चिकनी मिट्टी है, यह हम कैसे पहचानेंगे कि यह मिट्टी चिकनी है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी लेते हैं, उसे आटा की तरह अच्छे से मुलायम गूंथ लेते हैं, फिर उसे हम बेलनाकार करते हैं, बेलन में बेलते हैं, बेलनाकार लंबाई में कुछ इस तरह से। फिर जब हम इसको मोड़ते हैं तो यह एक वृत्त के रूप में बन जाता है। मिट्टी यह एक गोला के रूप में बन जाता है, चूड़ी के जैसा एक गोल रिंग बन जाता है, वृत्त बन जाता है, तब हम उसे कहेंगे कि वह चिकनी मिट्टी है। और यदि वह कैसी रहेगी, दोमट में कैसी रहेगी, जब हम मिट्टी को बेलन के आकार बनाएंगे, उसे वृत्त नहीं बनेगा, सिर्फ बेलन ही बनेगा, तब वह मिट्टी कैसी कहलाएगी, दोमट मिट्टी कहलाएगी। ठीक है। और फिर तीसरी मिट्टी आती है रेतीली मिट्टी, जो आपकी पुस्तकों में दी हुई है। रेतीली मिट्टी कैसी रहती है, जिससे ना वृत्त बने, है ना, और ना ही बेलन आकार बने, उससे सिर्फ एक गेंद बन जाए। ठीक है, उससे गेंद बन जाए तो वह क्या कहलाती है, रेतीली मिट्टी। तो इस प्रकार से हमने जाना पाठ मिट्टी और पत्थर से मिट्टी की विभिन्न प्रकार की परतों के बारे में, ह्यूम्स के बारे में। ह्यूम्स मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। ह्यूम्स का निर्माण कैसे होता है, पेड़ पौधे की सड़े गले पत्तियों से, जानवरों के हड्डियों के सड़ने से ह्यूम्स का निर्माण होता है, जो कि मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस तरह से मिट्टी की विभिन्न प्रकार की परतें हैं और मिट्टी के प्रकार, इसे हमने इस अध्याय में अच्छे से पढ़ा, समझा और जाना। यह प्रयोग आप अपने घर में पाठ्य पुस्तक पढ़कर स्वयं करेंगे। मिट्टी की परतें कौन कौन से रंग की हैं, हम इसे एक चित्र के माध्यम से और कलर के माध्यम से समझते हैं। मिट्टी की परतें लाल, काली, पीली, भूरे रंग की है। कुएं की खुदाई करने पर कुछ गहराई तक मिट्टी मिलती है, फिर मुरूम और इसके बाद पत्थर और चट्टानें भी मिलती हैं। तो कुएं की विभिन्न परतों को देखकर हम इनकी परत की समझ बढ़ा सकते हैं।
चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी व रेतीली मिट्टी की पहचान के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। मिट्टी को गूंथकर उसे चूड़ी का आकार देंगे। यदि वह टूटती नहीं है, वृत्त बन जाती है, तो वह चिकनी मिट्टी कहलाएगी। यदि वृत्त ना बने, उससे बेलन का आकार बने, तो वह दोमट मिट्टी कहलाएगी। और जिससे बेलन ना बने तो हम उससे एक बॉल बनाकर देखते हैं। अगर उससे बॉल बन जाती है तो वह रेतीली मिट्टी कहलाती है। इस पाठ में हमने मिट्टी के प्रकार के बारे में जाना, मिट्टी के उपयोग के बारे में जाना, मिट्टी कैसे बनती है इसके बारे में पहचाना और उसकी विभिन्न परतों के बारे में।